ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मैं और मातेश्वरी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार भ्राता बृजमोहन जी मातेश्वरी जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार बताते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भ्राता बृजमोहन जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भाइयों में से एक है। वे वर्तमान समय पांडव भवन दिल्ली में रहते हुए अंग्रेजी मासिक प्यूरिटी के मुख्य संपादक के रूप में सेवारत हैं और राजनीतिज्ञ प्रभाग के अध्यक्ष भी हैं। ब्रह्मा कुमार भ्राता बृजमोहन जी मातेश्वरी जी के साथ अपना अनुभव इस प्रकार लिखते हैं कि मैं उन सौभाग्यशाली बच्चों में से हूँ जिन्होंने मातेश्वरी जी से साकार में अलौकिक स्नेह और पालना ली है। मातेश्वरी जी से मेरी पहली मुलाकात 1955 में हुई थी। तब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पढ़ रहा था और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिल्ली कमलानगर सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान योग की शिक्षा प्राप्त करते हुए मुझे कुछ महीने ही हुए थे। तभी अपने लौकिक माता पिता और भाई के साथ मैं पिताश्री और मातेश्वरी जी, जिन्हें हम स्नेह से बाबा और मम्मा कहकर पुकारते हैं, से मिलने आबू पर्वत स्थित मधुबन स्वर्गाश्रम में गया था। प्रथम मिलन के समय हिस्ट्री हॉल में सामने एक संदली पर पिताश्री जी और दूसरी पर मातेश्वरी जी विराजमान थी। मैंने दोनों की ओर बारी बारी से देखा। मम्मा एक अलौकिक छवि से मुस्कुरा रही थी। उनके मुखमंडल से रूहानियत टपक रही थी। उनके नैनों से असीम स्नेह बरस रहा था। मम्मा का व्यक्तित्व अति प्रभावशाली और सहज ही आकर्षण करने वाला था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने न तो कुछ कहा था और न ही कुछ बाह्य संकेत किया था। वह तो बस बैठी हुई मुस्कुराए जा रही थी, परंतु उनकी उस मुस्कान में ही कुछ ऐसा जादू था कि मुझे उनकी ओर से बुलाने की स्पष्ट महसूसता हुई। मैं स्वतः ही उठा और जाकर अलौकिक माँ के पास बैठ गया। आहा, कितना तपत बुझाने वाला था उनका सानिध्य। उसी क्षण मैंने जान लिया कि भक्तजन माँ को शीतला कहकर क्यों पुकारते रहे हैं। माँ ने अपने पंख समान कोमल और कमल समान पवित्र हस्तों से मुझे प्यार की थपकी देते हुए मेरा मुख मीठा कराया था। जितने दिन मैं आबू में रहा, मैंने एक अजीब सी उलझन महसूस की, जिसका जिक्र मैंने आज तक किसी से भी नहीं किया है। आप सोचते होंगे कि ऐसी भी कौन सी अनोखी उलझन हो सकती है जिसको मैंने अब तक अपने पास ही रख छोड़ा है। वह बात दरअसल यह थी कि क्लास में चेम्बर में, अर्थात उन दिनों बाबा और मम्मा क्लास के बाद ज्ञान की चिटचैट करने के लिए दूसरे कमरे में आकर बैठा करते थे, जिसको चेम्बर कहती थी। टोली भी मिला करती थी, या जहाँ कहीं भी बाबा और मम्मा दोनों विराजमान होती तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता कि दोनों में से किससे दृष्टि लूँ और किसकी दृष्टि से वंचित रहूँ। एक ओर ज्ञान सूर्य का तेजस और प्रकाश होता तो दूसरी ओर ज्ञान चंद्रमा की चांदनी और शीतलता होती। मैं दोनों को ही इकट्ठा प्राप्त करते रहना चाहता था। खैर, बाद में तो मैंने उसका हल निकाल लिया और दोनों से बारी बारी से दृष्टि लेता रहा। लौकिक माँ की भी अलौकिक माँ। यो तो मम्मा एक युवा अवस्था की कन्या ही थी, परंतु यज्ञ माता का कार्य संभालते ही उनकी शारीरिक आकृति में भी इतनी आश्चर्यजनक तब्दीली आ गई थी कि वृद्ध से भी वृद्ध व्यक्ति को उनसे स्वाभाविक तौर पर माता की ही भासना आती थी। वैसे तो मैंने उसी दिन अपने लौकिक पिता तथा अन्य बड़ी आयु वाले बच्चों को भी उनसे मम्मा मम्मा कहकर मिलते और बरतते हुए देखा था, परंतु इसका एक और अनोखा अनुभव होना अभी बाकी था। गुरुवार के दिन मधुबन आश्रम से ध्यानावस्था में जाकर शिव बाबा के पास भोग ले जाने वाली संदेशी शारीरिक नाते से मम्मा की लौकिक माता थी।
उस लौकिक माता को अपनी ही लौकिक बच्ची को अपनी अलौकिक माँ के संबंध से और मम्मा को उसके साथ अलौकिक बच्ची के संबंध से व्यवहार करते देखा तो देखता ही रह गया। पहली बार जब मैंने इस दृश्य को देखा तो मेरे रोमांच खड़े हो गए थे। मम्मा के सामने उनकी लौकिक माता वृद्धा होने के बावजूद भी सचमुच उनकी बच्ची के समान ही लग रही थी। किस प्रकार संस्कार, स्वभाव और कर्तव्य के बदल जाने से मनुष्य आत्मा का सारा वातावरण तथा उसके सारे संबंध ही बदल जाते हैं। इस सत्यता की छाप मुझ पर उसी घड़ी लग गई थी। मैं सौभाग्यशाली था कि मेरा भी सारा ही लौकिक परिवार ज्ञान मार्ग में चल पड़ा था। उस क्षण के अनुभव से लौकिक नातों को अलौकिक में परिवर्तित करने में मुझे बड़ी मदद मिली थी। एक संपूर्ण मातृदेवी। मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अड़िग, बोल मीठे तथा सारयुक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्तियुक्त थे। मम्मा इतनी योगयुक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वह कोई चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई अथवा कब से वह उनके पीछे खड़ी हुई उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेहयुक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। मम्मा ने मुझे सदा बृजमोहन जी कहकर बुलाया। पत्र में वह मुझे सदा लाडले बृजमोहन जी लिखती थी। पत्र द्वारा या व्यक्तिगत मिलने पर वह सबसे पहले शारीरिक तबीयत का हालचाल अवश्य पूछती थी। उस अलौकिक माता का बच्चों से जितना असीम प्यार था उतना किसी लौकिक माता का क्या होगा। मुझे तो ऐसे लगने लगा था जैसे कि मेरी लौकिक माँ भी मम्मा ही है। प्रेमपूर्ण और नेमपूर्ण ज्ञान देवी। हम बच्चे जब भी मम्मा से प्रेम में नेम अर्थात नियम नहीं के उक्ति के अनुसार कोई ऐसा कार्य करने को कहते जिससे हमारा अलबेलापन दिखाई देता हो, तो वह हमें बहुत ही मीठे ढंग से कर्मों की गुह्य गति के बारे में सावधान कर देती थी। एक बार जब मम्मा अम्बाला छावनी सेवा केंद्र पर पधारी थी तो मैं नंगल अर्थात जहाँ पर मैं सर्विस करता था से उन्हें मिलने के लिए गया और वही उनसे नंगल चलने का अनुरोध करने लगा। मम्मा कह रही थी कि कुछ दिनों के बाद एक प्रोग्राम बनाओ, परंतु मम्मा के भावार्थ को न समझने के कारण मैंने उनसे दोबारा अनुरोध किया कि मम्मा आप कल ही चलो ना। तो मम्मा ने कहा मैं तो चल सकती हूँ, परंतु जो अन्य आत्माएं पंजाब के भिन्न भिन्न केंद्रों से मुझे अम्बाला में मिलने आएंगी और वे निराश होंगी, उसका बोझ तुम पर पड़ेगा। तब मैंने समझा कि वह कुछ दिन के बाद नंगल चलने को इसीलिए कह रही थी कि सबको उनके प्रोग्राम की सूचना मिल सके। फिर तो मैंने उनकी बात मान ली और वह थोड़े दिनों के बाद नंगल पधारी भी। इससे स्पष्ट होता है कि मम्मा लवफुल और लावफुल अर्थात प्रेमपूर्ण और नेमपूर्ण की दोनों योग्यताओं का इकट्ठा प्रयोग किस कुशलता से करती थी। वह प्रेम के लिए नेम या नेम के लिए प्रेम को तिलांजलि नहीं देती थी। यज्ञ रक्षिका माँ। साकार मम्मा ने तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का कारोबार संभालने में पिताश्री का साथ अंत तक दिया, पर मम्मा के संपूर्ण होने के बाद जब अव्यक्त मम्मा की पधरामणी संदेशी के तन में हुई तो आप जानते हैं कि उन्होंने पहले पहले क्या कहा। मम्मा ने उस समय उपस्थित बच्चों से यही कहा, अब आप बच्चों को यज्ञ का कारोबार संभालने में पिताश्री का पूरा हाथ बटाना है। पिताश्री वृद्ध है, उन पर मम्मा के जाने से अधिक बोझ न पड़े। कितने पिता स्नेही थी हमारी मम्मा। उस समय मुझे स्वप्न में भी यह विचार नहीं था। उस घटना को तो
मैं कभी भूल ही नहीं सकता, जो मम्मा के संपूर्ण होने से थोड़े ही समय पूर्व मेरे आबू जाने पर घटी थी। एक दिन मैं प्रातः क्लास के बाद नक्की झील का चक्कर लगाने निकल गया। सारा चक्कर लगाकर लौटते हुए मैं आश्रम के समीप पहुंचा ही था तो क्या देखता हूँ कि मम्मा अपनी ब्राह्मणी जमुना बहन के साथ पांडव भवन से निकल झील की ओर जा रही है। मम्मा को देखते ही मेरी तो खुशी का ठिकाना न रहा। जमुना बहन के बताने पर कि मम्मा थोड़ा पैदल जा रही है, मैं पलटकर उनके साथ पुनः घूमने चल पड़ा। चलते चलते हम उस जगह पहुंच गए जहां से अनाद्रा पॉइंट को रास्ता जाता है। सहसा मम्मा ने कहा, चलो आज अनाद्रा पॉइंट तक चलते हैं। मैं तो बहुत ही खुश हो गया और मम्मा के साथ तरह तरह की बातें करके फुलाना ही समा रहा था। मैंने कहा, मम्मा अब तो आप जानती हो कि मैं बृजमोहन हूँ और मैं जानता हूँ कि आप मम्मा हैं, पर सतयुग में तो यह सब याद नहीं रहेगा। मम्मा रहस्यपूर्ण रीति से मुस्कुराती रही। मम्मा से वह मिलना बहलना इतना सुखद प्रतीत हो रहा था कि सारे रास्ते खुशी से मेरे रोम खड़े हो गए और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि मैं दोबारा इतना चल लिया हूँ। जमुना बहन ने बताया कि मम्मा भी रोज़ इतनी दूर नहीं जाती है। अगले दिन मम्मा और बाबा ने मेरे साथ फ़ोटो निकलवाए जो आज भी मेरे कमरे में लगे हुए हैं। पर जब मुझे स्वप्न में भी यह विचार नहीं था कि कुछ ही दिनों के बाद माँ हमसे विदाई लेने वाली है और इस कल्प की हमारी यह अंतिम मुलाकात थी, पर लगता है कि मम्मा को यह सब ज्ञात था और शायद इसीलिए उस दिन मुझ पर इतना प्यार लुटाई जा रही थी। आगे हम पढ़ेंगे, विद्या विशारदा वाग्देवी ने ही मुझे वाक कला सिखाई। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार भ्राता निर्वेर जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।